करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह माशाल्लाह खैरियत से हैं। और व्यूवर्स, बड़ी ख़ुशी की बात है कि आप लोगों के जो है ना वो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब का, उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी बड़ी अच्छी जो है फ़ीडबैक दे रहे हैं, अपनी अच्छी आरा से आगाह कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ नेसेसरी फॉर बूस्ट अप ऑफ अ बिज़नेस कि आप उसको जो है अपनी फ़ीडबैक दें ताकि वो अपने देखे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे बेहतर करने की ज़रूरत है या जो है उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो व्यूअर्स, आई एम रियली थैंकफुल टू यू बिफोर गोइंग इन टू डिटेल ऑफ माई टॉपिक ऑफ टुडे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारे ब्रदर इस्लामिक कंट्री के बारे में है, जो कि एक माशाल्लाह बड़ा मॉडरेट इस्लामिक कंट्री है, टर्की। ठीक है व्यूअर्स, टर्की की ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि टर्की की जो आवाम है, उनकी जनरल मैसेज, वो भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा एक नरम गोशा रखते हैं। व्यूअर्स, टर्की जो है इसकी कोशिश करूँगा आपको इसके वीज़ा के बारे में जो बिल्कुल न्यू अपडेट्स हैं, ठीक है, वो आपको उनके बारे में आगाह करूं और साथ में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूं कि आपका वीज़ा सिर्फ इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है 17,656 रुपये प्लस 250 रुपये जो है वो टैक्स लेते हैं। ये अभी कल की अपडेट है, ठीक है। कल जो हमने कोई 8 के करीब केसेस हमारे जो कलीग्स हैं उन्होंने वो सबमिट किए, ठीक है। यानी टोटल ये 17,906 रुपये आपकी कॉस्ट आए और आपका जो है वीज़ा आपको ग्रांट हो जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको कुछ ऐसे टिप्स दूं कि आपको जो है मतलब ये थोड़े से पैसों में आपको वीज़ा मिल जाए। व्यूअर्स, इसमें जो है मोटी मोटी जो कह लें कि नेसेसरी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़, मतलब उसमें आपकी सोशो इकनॉमिक टाइज़ हैं बेसिकली वही उसी तरीके से कोशिश करें कि इसको इतना आसान भी ना लें, ठीक है। नो डाउट के गवर्नमेंट ऑफ टर्की जो है वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आप फिर भी जो है हिफ्ज़ मातक़द्दर के तौर पे रिमेनिंग इन यू इन द सेफ पैसेज, ठीक है, तो आप अपने आप को जो है ना सिक्योर करें, आप अच्छी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। और इसमें अगर कोई इंडिविजुअल भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाए, कोशिश करे कि वो किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेके जो है वो अपने फाइनेंशियल्स को शो ऑफ ना करे, यानी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाए। मिसाल के तौर पे होता है कि एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, वो उसका अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाए, ना कि वो अपने फादर पे ही होली सोली डिपेंड कर रहा हो अगर वो अकेला जा रहा है। इस तरीके से अगर एक ग्रुप जा रहा है कंपनीज़ का, यानी कंपनी के एम्प्लॉइज़ का ग्रुप जा रहा है जिसमें कोई मतलब मुख्तलिफ नंबर हो सकती है एज़ पर देयर सिचुएशन, उसमें 10 लोग जा रहे हैं या कंपनी उनको जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के तौर पे उनको उनके कारकर्दगी से कह लें कि जो है उनको कुछ रिवार्ड देने के तौर पे उनको भेज रही है, तो कंपनी की स्टेटमेंट तो लगेगी, लेकिन कोशिश करें जो इंडिविजुअल जितने भी ग्रुप में लोग शामिल हैं उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी लगाएं। ये बल्कि उन्होंने नेसेसरी कर दिया है, ठीक है। अभी कल की जो है टर्किश एम्बेसी की, उनके हाई कमीशन की ये अपडेट है। उसके बाद इसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें वही बैंक स्टेटमेंट है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट हैं, आपके एसेट्स वगैरह हैं, और आपकी just like I told you in the yesterday's session regarding Australian visit visa, पोलियो वैक्सीनेशन ऑस्ट्रेलिया की तरह इस कंट्री में भी रिक्वायर है। और उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उसकी भी ज़रूरत है। ट्रैवल इंश्योरेंस के हवाले से आपको मैं ये एक बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा, आपके थोड़ा सा इसमें भी मनी सेव हो सकती है कि आप 15 दिन से ज़्यादा की ट्रैवल इंश्योरेंस ना लगाएं, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस केसेस हैं उसमें ज़्यादातर जो इन्होंने वीज़ाज़ ग्रांट किए हैं उसमें मैक्सिमम जो वीज़ा ग्रांट किया गया है वो 15 दिन का इन्होंने ग्रांट किया है, मिनिमम 8 डेज़ और मैक्सिमम 15 डेज़। कोई बड़े रेयर केसेस हैं जिसमें इन्होंने 20 डेज़ का वीज़ा दिया है। और जो लोग ये कहते हैं ये 1 माह का स्टे देते हैं तो बिल्कुल गलत बात है, 1 माह का स्टे नहीं देते। ये आपको 8 डेज़ से 15 डेज़ तक का वीज़ा ग्रांट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो व्यूअर्स, ये भी पॉइंट ज़हन में रखें, मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस आप ज़ाहिर महीने की लगाएंगे तो 15 दिन के आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। जैसे आपको पता ही है वो या तो 1 वीक की हो सकती है, 2 वीक्स की हो सकती है, 1 मंथ की हो जाती है, फिर उससे ज़्यादा मतलब आप जितनी भी चाहें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 15 दिन के पैसे बच जाते हैं। और अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो सिर्फ 1860 रुपये में हम लोग आपको 15 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
व्यूवर्स, इसके अलावा जो है आपका अगर इनविटेशन आ जाता है टर्की से, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके वीज़ा के अप्रूवल के लिए। ठीक है, इनविटेशन बेस्ड जो वीज़ाज़ है, टर्की से जो इनविटेशन आया, चाहे आपने कोई एक कह लें कि पूरा एक ट्रैवल प्लान बाय किया है, या आपने कोई सिटीज़न टर्की सिटीज़न से इनविटेशन लिया है, तो वो भी आपके लिए वीज़ा के लिए जो है ना बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद इसमें जो है इसका जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, ठीक है, वो व्यूवर्स ज़्यादातर जो हमारे केसेस 90% ऑफ द 100% वो कह लें कि सिर्फ 2 वीक्स में प्रोसेस हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो कंपनी के केसेस जाते हैं, कंपनी स्पॉन्सर्ड कर रही होती है या कोई बिज़नेस स्पॉन्सर कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उन केसेस को 3 वीक्स लगते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर उनके भी 90% केसेस जो है 2 वीक में प्रोसेस हो रहे होते हैं। वो बहुत रेयर है कि वो 4 वीक लें, लेकिन ज़्यादातर आप यही ज़हन में रखें कि 2 वीक में वो प्रोसेस कर रहे हैं, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, इसका जो वीज़ा की वैलिडिटी है व्यूवर्स, वो पहले ये 2 माह का वीज़ा जो है 2 माह की वैलिडिटी के साथ देते थे, लेकिन जब से पैंडेमिक आया उसमें कुछ लोगों ने वीज़े लिए और बीच में पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्प्लीमेंट हो गई। उस वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो वेस्ट भी गए, उन्होंने मतलब वीज़ा लगवा लिया, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और उस वजह से जो है ना टर्किश गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको जो एक्सटेंड किया है, तो अब उन्होंने प्रोसेस इसका जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स कर दी है, ना कि वो 2 माह है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो है कह लें कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इसको आप इजी ना लें, ठीक है, टर्किश गवर्नमेंट जो है वो फेवर देती है पाकिस्तानियों को, लेकिन उसमें आपको कम से कम उनकी जो बेसिक नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और ये भी ज़हन में पॉइंट रखें कि ये डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट की भी वेरिफिकेशन होती है, और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिज़नेस की, आपकी कंपनी की वेरिफिकेशन करेंगे, और या अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी एम्प्लॉई स्टेटस की भी वेरिफिकेशन करेंगे, आपके एम्प्लॉयर की, मतलब इस लिहाज से वेरिफिकेशन करेंगे कि आप उधर जॉब करते भी हैं कि नहीं करते। सो इस पॉइंट को भी ज़हन में रखें, आपने जो है प्रॉपर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें। ठीक है व्यूअर्स, और उसके बाद जो है कह लें कि हम लोग जो बेसिकली ये वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं नो विन नो फीस बेस पे भी प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सिर्फ आपका 17,906 रुपये जो है आपकी एम्बेसी की, और प्लस उनका जो 250 रुपये टैक्स है वो मिला के टोटल बनता है 17,906 रुपये, ये मतलब आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, और वीज़ा जब लग जाएगा, ठीक है, फिर आप का दिल चाहे तो हमें जो है आप पैसे दे दें। ठीक है, अगर आपका दिल नहीं चाहेगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, बहरहाल तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश करेंगे 99.99% आपका वीज़ा लगे। और ये जो सेशन रखा, ठीक है, ये इसका मकसद भी यही है कि हम आपको जो ज़बरदस्त टिप्स थे, जो ज़बरदस्त अपडेट्स थी, ठीक है, वो आपके गोश गुजार करें व्यूअर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ और एक नए अपडेट्स के साथ आपके लिए किसी अच्छे से कंट्री के वीज़े के साथ, उसकी मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।